अच्छा, आपने रामपुर का नाम तो रोशन कर दिया। रामपुर का क्या, पूरे उत्तर प्रदेश का आपने नाम रोशन कर दिया। खास करके जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, रामपुर जिले के रहने वाले लोग हैं, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है के अंदर। तो कोई नेता, बड़ा नेता आया यहाँ आपके आवास पे? कोई कोई नहीं, आया? किसी ने कोई बात की, कोई स्थानीय मदद की, कोई कोई नहीं आर्थिक आया, मदद की? कोई भी नहीं आया। 15 इयर्स और मैं 15 साल के मात्र हैं आप, और 15 साल में आपने दिल्ली जीत ली जाके। जी कि सबसे मेन चीज़ ये है ना, खिलाड़ी इसी वजह से पीछे रह जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। मुझे पता है मैंने कितना संघर्ष करा है, क्योंकि उनका सपना है कभी 5-6 साल के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। हम्म। नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिल। इस वक्त मैं रामपुर में मौजूद हूं। रामपुर के लाल ने कमाल करके दिखा दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, रामपुर के लाल ने कमाल करके दिखा दिया है। दिल्ली में जाके मार्शल आर्ट का मुकाबला जो है जीत लिया है, उसमें जीत दर्ज कर ली है। और ये जो मेडल जो आपको दिख रहे हैं वो इन्हीं के हैं। अभी इनसे बात करेंगे कि कितना परिश्रम रहा और कितनी मेहनत लगी इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन फ़िलहाल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में जो मुकाबला हुआ था मार्शल आर्ट का, उसमें इनने जीत जो है दर्ज कर ली है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह नाम है आपका। रामपुर के आप रहने वाले हो? जी अच्छा, ये मार्शल आर्ट में आप कब से हो? जी 2 इयर्स। 2 साल हो गए जी आपको? 2 साल से कंटिन्यू मेहनत चल रही है जी मार्शल बिल्कुल, आर्ट 2 में? साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कहाँ कहाँ आप खेल चुके हो? जी मैं 4 नेशनल खेल चुका हूँ। फर्स्ट हुआ था मेरा न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया। अच्छा, ये वाला? हाँ, फर्स्ट ठीक। टाइम। फिर मैं गया हल्द्वानी, वहाँ मेरा 4th रैंक बढ़ी थी। यहाँ पर मेरी कुश्तियाँ हुई थी हरियाणा वालों से, 4 कुश्ती हुई थी, जिसमें कि मैं 4 राउंड पर हार, मतलब 4th राउंड पे मैं हार गया था वहाँ। तो अच्छा। वहाँ मेरा कोई मेडल नहीं आया, वहाँ मैं हार गया था। फिर मैं 3rd नेशनल मेरा यहाँ हुआ न्यू दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम, जिसमें मेरा कोई ग्रैपलिंग कुश्ती में मेरा सिल्वर आया, और उसमें MMA मिक्स मार्शल आर्ट में मेरा गोल्ड आया। अच्छा, हाल फिलहाल में बात सच ये है कि आपने गोल्ड मेडल के आप हकदार हो गए हो जी दिल्ली जी से। हाँ। अच्छा, कहाँ यहाँ प्रैक्टिस व्रेस्टिक करते हो कहीं? प्रैक्टिस मैंने पहले तो यहीं की थी। शुरुआत में पहले होटल पे रहता था अपने ताऊ जी के, वहाँ से मैंने शुरुआत करी। धीरे धीरे मैंने एक अखाड़ा खोदा था ईख के बीच में, जहाँ शुरुआत में उससे मुझे इतना पता नहीं था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी। जो कोच थे मेरे, उन्होंने मुझे बोला कि तू कुश्ती लड़ता है तो हमारे एकेडमी ज्वाइन कर और हमारे साथ प्रैक्टिस कर, अच्छे से हम तुझे आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा तू अखाड़ा खोद ले, सुबह 4 बजे आ जाना। तो मैंने अखाड़ा खोदा रात में ही 8-9 बजे जाके। फिर सुबह मैं तुरंत प्रैक्टिस पर गया, वहाँ मैंने ट्रेनिंग की उनके साथ। फिर जो है दूसरे दिन पड़ गई बारिश, बारिश पड़ने के कारण वहाँ प्रैक्टिस हो नहीं पा रही थी। फिर कीचड़ में ही मैंने प्रैक्टिस की वहाँ। फिर मेरा स्टेट हुआ न्यू दिल्ली से आगे है बड़ौत, बागपत ज़िला पड़ता है। बड़ौत में? हाँ, वहाँ स्टेडियम जाट जी। कॉलेज में मेरी कुश्ती हुई। फर्स्ट टाइम वहाँ मेरा सिल्वर आया, फर्स्ट टाइम मेडल आया मेरा सिल्वर। वहाँ से सिलेक्शन हुआ मेरा नेशनल के लिए। फिर मैंने जो है, मेरे जो कोच हैं विक्रम सिंह, उन्होंने मेरी तैयारी, उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा, या जो भी मेरे अंदर हुनर देखा उन्होंने, वो काशीपुर से आए मेरी ट्रेनिंग कराने के लिए अलग से। और भी खिलाड़ी थे मेरे साथ। तो 1 महीने उन्होंने ट्रेनिंग कराई मेरी रामपुर लक्ष्मी नगर में एकेडमी में, गुरुजी ने मेरे। वहाँ पर मैं सुबह जाता था 10 बजे, तो शाम को मैं 8 बजे आता था। यानी कि मैं 10-12 घंटे में रोज़ प्रैक्टिस करता था। शाम को आता तो अंधेरा हो जाता था, बहुत बारिश पड़ने लगती, तो मैं बारिश में भी भागता हुआ जाता। फिर वहाँ से मैंने जैसे तैसे, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई मेरी। प्लस फिर मेरी 2021 में फ़ाइट हुई थी न्यू दिल्ली में। जी। वहाँ मैंने, और भी खिलाड़ी थे मेरे, मैं तो नया ही था और सब पुराने थे। तो एक का ब्रॉन्ज मेडल आया, 2 ब्रॉन्ज आए, लेकिन मेरा सिल्वर आया। उस टाइम पे हाँ, आपने सिल्वर मेडल जीता था। जीता था फर्स्ट अभी आप टाइम। मुझे ये बताइए कि आपकी आयु क्या होगी लगभग? मेरी आयु है 15 इयर्स और मैं 15 साल के मात्र हैं आप, जी और 15 साल में आपने दिल्ली जीत ली जाके। जी अच्छा, अभी पढ़ाई वगैरह चल रही है? पढ़ाई चल रही है, मैं 10th में हूँ। 10th में? हाँ, फाइनेंशियल तो कोई दिक्कत नहीं है? जब होती है पैसे उसे की दिक्कत रहती है आदमी को। पैसे की सबसे मेन चीज़ ये है ना, खिलाड़ी इसी वजह से पीछे रह जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। मुझे पता है मैंने कितना संघर्ष करा है। प्लस अभी तो मैंने कुछ नहीं, जब मैं
2 साल से तो अपने गुरुजी के साथ हूँ। उससे 2-3 साल पहले मेरे ताऊ जी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे हर चीज़ में। मेरे फ्रेंड से भी आप किसी से भी पूछोगे तो यही बताएगा, क्योंकि मेरे ताऊ ने हर जगह हर कदम पे मेरा साथ दिया है। अब भी साथ ही दे रहे हैं मेरा हर जगह। कहीं भी चैम्पियनशिप में जाता तो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है उन्होंने, खाने में, डाइट में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। भारत के अंदर आपने देखा होगा कि जो मैच रहता है, क्रिकेट जिसे बोलते हैं, क्रिकेट पूरे विश्व में देखा जाता है, भारत तो छोड़ो। और सबसे ज़्यादा अगर महत्व भारत में किसी चीज़ को दिया जाता है तो क्रिकेट को महत्व दिया जाता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल तो बहुत सारे रह गए, लेकिन ऐसे जो खेल हैं जिनमें जान का जोखिम रहता है, व्यक्ति मेहनत करता है, जीरो से लेके ऊपर बढ़ता है। आपकी कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, ये मार्शल आर्ट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस टेबल हो गया, ये जो खेल रहते हैं इनको आज के टाइम में खिलाड़ियों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमें उन्हीं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए जो वास्तव में ही मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मेडल देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि खुशी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ का कोई लड़का जिसने उत्तर प्रदेश की और रामपुर की सीने को चौड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीने को चौड़ा करने वाला काम किया है ये मेडल लाने के बाद। और जो भी है आपके सामने है, इनका नाम जितेंद्र है, उम्र 15 साल बता रहे हैं अपनी, 15 साल के ये हैं और जज्बा इनका ये है कि दिल्ली में इनने गोल्ड जो मेडल है वो जीत लिया है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आप कितने भाई हो? जी 2 भाई हैं। 2 भाई हो जी। बड़े हो आप छोटे हो? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हो जी। घर की जिम्मेदारी कौन संभालता है? घर की जिम्मेदारी तो पापा जी संभालते हैं और मैं घर पे रहता नहीं। जो भी मेरा टुगेदर जो भी कुछ भी है सपोर्ट में, मैं घर भी आता हूँ तो मैं अपने जो भी अपने ताऊ जी से मिलकर चला जाता हूँ। अच्छा, पापा आपके? और पापा जी यहीं रहते हैं, उनसे भी मिलकर चला जाता हूँ मैं। अच्छा, इसमें जो आपने मार्शल आर्ट का जो मुकाबला जीता, इस फील्ड में आप गए, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इंसान कौन रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए कौन रहे? सेकंड मेरे ताऊ जी ने गांव से बहुत सपोर्ट दिया, प्लस मेरे गुरुजी जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। 2 साल से मैं मतलब 1 साल हो गया मुझे काशीपुर रहते रहते। 1 साल मैंने यहाँ ट्रेनिंग की तो मेरे ताऊ जी ने सारा खर्चा उठाया मेरा, जितना भी खाने का, बादाम है या जो भी है। अब मैं जब से गुरुजी के पास हूँ तो मेरे गुरुजी ने 1 साल से मेरा डाइट का, खाने का, रहने का, पीने का और प्रैक्टिस करने का 1 रुपया भी नहीं लिया मुझसे, और अच्छे से तैयारी करा रहे हैं वो मेरी। और उनका सपना है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाने का, लेकिन उनका सपना टूट चुका था, इसीलिए उनका सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ था तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया उन्हें। हाँ, किसी अच्छा, ने भी आपका support भी नहीं किया। आपका भी अखबार में छपा है कि आपका भी यूएस के लिए सिलेक्शन हो गया है? हाँ, रियल में हुआ है। जैसे कि मेरे गुरुजी ने यही बोला था कि जितेंद्र, मेरा तो नहीं करवाया लेकिन मैं तुझे ज़रूर भेजूंगा, क्योंकि उनका सपना है। 5-6 साल के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। उनका 2016 में सिलेक्शन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल, लेकिन वो जा नहीं पाए क्योंकि किसी ने यहाँ रामपुर में किसी ने गौर नहीं दी, सपोर्ट ही नहीं किया बिल्कुल। अब मेरा है तो मेरे ताऊ जी बहुत कोशिश कर रहे हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, आपने रामपुर का नाम तो रोशन कर दिया, रामपुर का क्या पूरे उत्तर प्रदेश का आपने नाम रोशन कर दिया। खास करके जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, रामपुर ज़िले के रहने वाले लोग हैं, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि उनका बेटा, उनका बंदा कोई जो है, उनका साथी है, उनका बेटा है जो गोल्ड मेडल को लेके आया है रामपुर के अंदर। तो कोई नेता, बड़ा नेता आया यहाँ आपकी आवाज़ पे? कोई नहीं आया? किसी ने कोई बात की, कोई स्थानीय मदद की, कोई नहीं आर्थिक आया, मदद की? कोई भी नहीं आया। कोई नेता यहाँ नहीं आया? एक हैं पटवाई के संजय सिंह यादव, वो जिला पंचायत सदस्य। हाँ, उन्होंने मेरी मदद के लिए बोला कि जो भी मेरी होगी मैं आपकी मदद करूंगा, आप बेटेंशन रहो। प्लस दूसरे एक और हैं होटल वाले, श्यामलाल, उन्होंने भी बोला बेटा, वो तो कोई नेता तो है नहीं श्यामलाल? वो नेता नहीं है, नहीं। उन्होंने बोला बेटा तुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े मेरे पास आना, मैं तुझे फुल सपोर्ट करूंगा। अच्छा, कोई नेता अभी तक यहाँ